कवन सुकाज कठिन जग में जो न होए तात तुम पाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ ओम भगवती कोटि शंकर निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय लंबोदराय शकलाय जगदिताय नागाननाय तृतीय विभूषाय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस पाठ के लिए जो अर्थ से पढ़ने का एक संकल्प लिया है, हे प्रभु उसमें हमारी रक्षा करना, कृपा करना, ये संकल्प पूर्ण हो और इसको पढ़ने या सुनने के लिए अर्थ को संक्षेप में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मन की जिज्ञासा संपूर्ण तरीके से अर्थ सहित पढ़ने का सुनने का है, तो उसी के अनुसार निरंतर जो क्रम चल रहा है उसमें बाल कांड का 74 नंबर दोहा इससे पिछले भाग में संपन्न हुआ। उससे आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अस तप कीन न कहूँ भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अमूर धरो ब्रह्म वरवानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे राम आवे पिता बुलावन जब हट पर हर घर जायो तब मिले तुम्हें जब शब्द ऋषि सा जान्यो तब मान बागीसा। हे भवानी धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। पार्वती जी ने विवाह के संबंध में और शिव जी से विवाह रचाने के लिए जो तप किया था उसका वर्णन कल आपने सुना, उसी से आगे का ये वर्णन है। तो जो मुनि नारद जी ने समझाया पार्वती जी को और पर्वतराज को, यानी उनके पिताजी को, उससे ही आगे का ये सब वर्णन है कि अब काहू न कीन भवानी। हे भवानी धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब उन्होंने काफी कठोर तप किया था तो ब्रह्म वाणी हुई थी। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विद गगन बखानी पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा सुनो शंभु कर चरित सुनावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा जह ते सुने राम गुणग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया था, जो पार्वती का उससे पहले का
अवतार था, वो सती रूप में थी ये। और सती की कहानी भी इसी रामचरितमानस में इससे पहले पढ़ने सुनने को मिली है। तो जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरे में दर हृदय हरे सकल लोक अविराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। तो मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवोष दशरथी कतो मुनि उपदेश ज्ञाना, कतो राम गुण करई बखाना। हे राम तदपि अकाम तदपि भगवाना, भगति बिरे दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त कौन, जो उनकी पहले जन्म सती जी उनकी अर्धांगिनी रही थी, उन्हीं के वियोग में दुख से दुखी हैं। और अगला अवतार उन्होंने जो पार्वती जी का लिया है, उस स्वरूप में उधर पार्वती जी अपना जप तप कर रही हैं और इधर उसे श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनते हैं और गाते हैं, कहते हैं, उस राम नाम का जाप करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। ये विद गयो काल बहु बीती, नित न होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम संग कर कर देखा, अविचल हृदय भगत के। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति के अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ रूपशील निध तेज विशाला, बहु प्रकार संग करहि सराहा। तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा, तुम कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार। कृतज्ञ का मतलब मानने वाला, भलाई मानने वाले। रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिवै समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अत पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुनो शिव, जोमो पर निज नेहो। जाए विवाह शैल जय, ये मोह मांगे देहो। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये वर दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवोष दशरथी अजर बिहारी। कहे शिव जदपि उचित यशि नाही, नाथ बचन पुण्य मेट न जाई। आयस करय तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी मिटी नहीं जा सकती।
हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनह विचार करी, तुम सब भांत परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। यानी भगवान भोलेनाथ शिव जी श्री रामचंद्र जी को ये वाणी कह रहे हैं कि गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुन शंकर बचना, भक्त विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहऊ, अब उर राख्यो जो हम कहऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये असभासी, शंकर सोए मूरत उर राखी, तबहे सप्त ऋषि शिव पह आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पे जाए तुम प्रेम परीक्षा लियो, गिरे प्रेर पटेओ भवन, दूर करे संदेव। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। जो सप्त ऋषि भगवान भोलेनाथ के पास में आए हैं, तो भगवान भोलेनाथ शिव से उनको ये आदेश दे दिया कि आप पार्वती जो तपस्या कर रही हैं उनको जाकर के समझाइए और उनको घर पर भेजिए। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूरत मंद तपस्या जैसी, बोले मुनि शैल कुमारी, करहो कवन कारण तपधारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के अपराधों का तुम चयऊ, सन सत्य मरम किन कयऊ, कहत वचन मन अति सकुचाई, हंसे सुने हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुने सिखावा, चहत बार पर भीत उठावा, नाका सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बेह शेर से, गे संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुन कहो बस्यो किसी गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन बिर भवन न देखा, केतु कर घरून गाला, कनक कशिप कर पुण्यस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। यानी नारद जी का आपने अक्सर रोल देखा होगा कि वो के लिए भी उसके पाप कम थे, लेकिन उसको कंस को नष्ट करने के लिए उन्होंने और भी
पापों का बढ़ावा उसमें इसलिए बढ़ाया कि जिससे इसका समूल नाश हो जाए। तो ये नारद जी के रोल जो होता है उनका, जो नारद जी ने जो भी कुछ बताया उसी भी तरीके से, क्योंकि वो भगवान शिव ने उन सप्त ऋषियों से परीक्षा लेने के लिए कहा है, तो वो इसलिए और थोड़ा सा माता पार्वती लेने के लिए इस तरह के शब्द उनके सम्मुख बोल रहे हैं कि नारद सिख जे सुनेह नर नारी, अवश्य हुए तज भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब ही चह। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, तो अपने समान बनाना चाहते हैं। देखिए पार्वती के समक्ष कितना घुमा फिरा के वो सप्त ऋषि परीक्षा ले रहे हैं, और उसी परीक्षा लेने के लिए इतना सब उन्होंने, यानी नारद की वाणी के लिए भी उन्होंने बस यही समझाया कि चक्कर में मत पड़ो, अपने घर जाके बैठो, और उनकी वाणी से घर बर्बादी होता है। तो तेह के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पत सहज उदासा, निर्गुण वेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ये सप्त ऋषि जो शिव जी की आज्ञा पाकर परीक्षा लेने आए हुए हैं, वो इतना सब पार्वती के समक्ष बोल रहे हैं। कहो कवन सुख असबर पाए, भूल भूले हैं ठेक थके बोराए, पंच कहे शिव सती पुन अब डेर मराही निताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग किसके लिए कहा है? नारद के लिए, कि तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचने, भीख माग भाव खाए, सहज एकाकिन के भवन कवों की नार खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहो वर नीक विचारा, अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावे वेद जास जस लीला। देखिए शिव पार्वती के विवाह से पहले ये कितना सुंदर वर्णन सुनने को मिल रहा है। जो प्रभु में प्रीति रखते हैं उनको जरूर इसमें आनंद आ रहा होगा। और बाकी प्रभु कथाओं में कलयुग का प्रभाव है, आनंद बहुत कम लोगों को आता है। जिनको आनंद होता है, आनंद आता है, बाकी उन पर प्रभु की कृपा होती है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। तो शिव पार्वती के विवाह और शिव जी की लीला का वर्णन ये हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहो वर नीक विचारा, अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावे वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहो मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतपुर बैकुंठ निवासी, असबर तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बिहस के वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। पार्वती जी ने पहले उनकी सारी बात सुननी, वो जो भी शंकर जी के प्रति उनको भड़का रहे थे सप्तऋषि, वो सारी वाणी सुनी। उसके बाद पार्वती क्या कह रही है कि सत्य कहो गिर भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बर देहा, कनको पुन पसानते हुई, जारे सहज न परे
सोई। आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव, यानी कौन सा स्वभाव होता है उसके अंदर कि आप सोने को कितना भी जला लो, लेकिन वो जलते जलते भी, तपते तपते भी और ज़्यादा निखरता है। सोना अपने गुण को नहीं छोड़ता, वो सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता है, अपने स्वर्ण को नहीं छोड़ता है। को नारद वचन न मैं पर हरऊँ, बसो भवन उजरऊँ न डरऊँ, गुर के वचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जे कर मनुमरम जाए संते ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है, विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मेरी पार्वती मैया, जय भगवान बोले ना। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुख तुम्हारे दर सीसा, अब मैं जन्म संभ हित को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम रे हट हृदय विषय की, रह न जाए बिन किए बरे की, तो कौतुकिन आलस सुनाही, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। देखिए कितना एक पतिव्रत धर्म होता है, और यहाँ बिना पति बनाए हुए जो एक लक्ष्य साध लिया, उस लक्ष्य पर अटल रहना, ये कितनी बड़ी सीख है कि लोग मन डिगाने वाले शादी विवाह के बाद भी मन को डिगाते हैं और एक तरीके से वो जीवन में खिलवाड़ करते हैं। तो माता पार्वती ने बहुत स्पष्ट उनको जवाब दे दिया कि खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, कहीं और जाकर कीजिए। यानी वो बुरी तरीके से उनको साथ में अपमानित कर दिया कि आप हमारे साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरऊ संभ न तरहु कुआरी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुमारी ही मर रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। देखिए ये होता है एक लक्ष्य, एक जो भवानी जी ने, माता भवानी, माता पार्वती ने लक्ष्य को साधा। वो कह रही है कि स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी को उपदेश को ना छोड़ूंगी। मन में जो ठन लिया वो ठन लिया। मैं पा परऊं कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गगन्यो भयो विलंबा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब के भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, माँ जगत जननी भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव,
सकल जगत पितुमात, नाय चरण सिर मुन चले पुन पुन हर सत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। देखिए, जब किसी की कोई परीक्षा लेने जाता है और परीक्षा में सकारात्मक उसको परिणाम मिलता है तो पुलकित होना, हर्षित होना, खुशी होना, ये तो स्वाभाविक होता है। जाय मुनि ने बुबंत पठाए, कर बिनती गिर जय गृह लाए। बहुर सातिर शिव पह जाई, कथा उमे के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वो विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। तो भई मगन शिव सुनत स्नेहा, जय जय सीताराम। हरस सप्त ऋषि गवने गे सिया राम। मन थिर कर सत सुजाना राम रे, लगे करन रघुनायक ध्यान राम रे। तारक असुर भयो ते काला, जय जय सीताराम। भूप बल तेजी विशाला सिया राम। ते सब लोक लोकपति जीते राम रे, भय देव सुख संपत्ति रीते रे। अजर अमर जो जीत न जाई राम रे। हारे सुर कर विविधि लड़ाई राम रे। तब बिरंच सन जाय पुकारे, जय सीताराम। देखे वेदे सब देव दुखारे सिया राम। सब सन कहा बुझाए विद, धनुज निधन तब होए। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यह जीते रन सोए। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर यानी ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही जीतेगा। अब ये आगे जो कथा होगी इसके लिए अगले भाग में पढ़ेंगे, सुनेंगे। इसका बालकांड दोहा नंबर 82 पर हम विश्राम कर रहे हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान की जय। आप लोगों ने काफ़ी
अखंड रामायण भी कराई होगी, सुनी होगी, उसको भी पढ़ा भी होगा, लेकिन जिन प्रसंगों को आपने दोहा चौपाई के रूप में पढ़ा उसका अर्थ कभी समझा नहीं, और संपूर्ण यानी पहले भाग से लेकर के पहले दोहा चौपाई श्लोक से सुनकर के इसको अंतिम दोहा चौपाई श्लोक तक संपूर्ण सुनने के लिए आप लगातार सुनते रहिए। इसको हम इसी तरीके से अर्थ सहित पढ़ते रहेंगे, और उसके लिए आप भाग 1 से सुनना शुरू करें और अंतिम भाग तक इसी तरीके से सुनते रहेंगे। तो श्री रामचरितमानस जो हमारा सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए और श्री राम से चाहने वालों के लिए जो बहुत ही पावन ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा है, और इस रचना को संपूर्ण अर्थ सहित आप संपूर्ण सुन पाएंगे। विधि विधान से उसको अगर आप वैसे लक्ष्य बनाते हैं तो असंभव हो जाएगा, क्योंकि इसको कम से कम 48 से 50 घंटे लगातार सुनने के लिए चाहिए। और आप निरंतर रोजाना भाग 1 से शुरू करके इसको सुन सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं, इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में श्री रामचरितमानस को संपूर्ण समझ लेना, ये बहुत ही इसका पुण्य फल होता है। और तुलसीदास जी ने लिखा भी है, रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम मंगल भवन।